नमस्कार दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में कैंडिड पाउडर के बारे में। जानेंगे भाई ये कहाँ पर काम आता है, कौन सी प्रॉब्लम में काम आता है, किस तरह से काम करता है, डोज क्या होती है, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, सब कुछ जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए कैंडिड जो आता है दोस्तों, एक ब्रांड आता है ग्लेनमार्क कंपनी का। कैंडिड क्रीम फॉर्म में भी आता है और पाउडर फॉर्म में भी आता है। ये जो पाउडर है दोस्तों, ये मेडिकेटेड पाउडर है, तो इसका कभी भी सेल्फ यूज नहीं किया जाता, सिर्फ डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं। ये स्किन कंडीशन के ऊपर लगाया जाता है, स्किन के ऊपर टॉपिकली लगाया जाता है। डस्टिंग पाउडर आता है, तो स्किन के अलावा और कहीं पर भी यूज ना करें। तो जानते हैं डिटेल से। तो देखिए इसके ये 4 पैकिंग में मिलता है, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 120 ग्राम और 250 ग्राम। अगर 120 ग्राम की प्राइस की बात करूं तो करीब करीब ये आपको 150 रुपए के आसपास मिल जाता है, और अगर इसे छोटे की बात करूं तो करीब करीब 90 रुपए के आसपास मिल जाता है। दवाई की दुकान पर ये आराम से इजीली मिल जाता है, चाहे पूरे इंडिया में आप कहीं पर भी ले सकते हैं। अब जानते हैं भाई कहां पर काम आता है। तो देखिए इसके अंदर आता है क्लोट्रिमाजोल 1% वेट बाई वेट। क्लोट्रिमाजोल होता है, ये एक एंटी फंगल मेडिसिन होता है। एंटी फंगल के अंदर, एंटी फंगल यानी फंगल इन्फेक्शन में काम करता है। फंगस के कारण फंगल इन्फेक्शन होता है, और जो फंगस होता है ये इम्यून सिस्टम से छुपने में सक्षम होता है। ये बॉडी के अंदर जहां पर भी अगर छुपा रह जाए तो वहां पर बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकता है, इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है। तो वहां पर उस फंगल इन्फेक्शन में ये एंटी फंगल की तरह काम करता है। बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन को कवर कर लेता है, जैसे कि रिंग वॉर्म यानी दाद की प्रॉब्लम, दाद बनना। तो दाद है तो उस पर ये लगा सकते हैं, अगर फंगल इन्फेक्शन के कारण दाद है तो उसके ऊपर लगाने का आता है। उसमें क्या करता है, उसमें दाद को ये खत्म करता है, फंगस को खत्म करता है। दाद के ऊपर जो मीठी मीठी खुजली चलती है उसको भी रोकता है। दूसरी दोस्तों प्रॉब्लम होती है घुमोरिया की प्रॉब्लम, जो गर्मियों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। घुमोरिया हो जाती है, छोटी छोटी फुंसी हो जाती है, कहीं पर भी हो सकती है, वो लाल भी हो सकती है, उसके अंदर खुजली चल सकती है, दर्द हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी आप लगा सकते हैं, फंगस के कारण हो सकती है वो कंडीशन। या दोस्तों बच्चों के कई बार देखा गया कि डायपर पहनाने के बाद डायपर लग जाता है, रेशेस आ जाते हैं, पूरी स्किन लाल हो जाती है। या कोई भी कपड़े के लगने के कारण भी ऐसा हो सकता है। बच्चों में डायपर से होता है, बड़ों में कपड़े लगने के कारण हो सकता है, तो उसमें भी लगा सकते हैं। या बॉडी में कहीं पर ईचिंग चल रही है तो उसमें भी ये काम करता है। या दोस्तों स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर एथलीट फुट की एक डिजीज होती है। सॉक्स पहनने से, पसीना आने से उंगली के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, पसीने आने से इन्फेक्शन फैलता है, खुजली चलती है, तो वहां पर भी ये लगाने के आता है, लगा सकते हैं। तो किसी भी तरह के रेशेज की प्रॉब्लम में लगाया जाता है। बात आते हैं भाई कितनी बार लगाए। तो देखिए ये कम से कम दिन में 3 या 4 बार लगता है। 3 से 4 बार आप लगा सकते हैं, आपकी एरिया के अकॉर्डिंग आपको लगाना चाहिए। अगर प्रॉब्लम कम है तो दिन में 2 से 3 बार भी लगा सकते हैं। प्रॉब्लम ज़्यादा है, कम ठीक हो रही है, तो दिन में 4 बार भी लगा सकते हैं। बस खाइएगा मत, स्किन के ऊपर लगाइएगा, जहाँ पर जिस एरिया में प्रॉब्लम है बस वहीं लगाइएगा। अगर मैं बात करूँ साइड इफेक्ट के बारे में, तो कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। बस घाव के अंदर ही नहीं लगना चाहिए, घाव के ऊपर नहीं लगना चाहिए, कोई खरोच है, दरार है, उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं, इससे स्किन के ऊपर लगा सकते हैं। तो संपूर्ण रिव्यू था। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।